में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच चल रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। 19 महीने पहले शुरू हुआ ये संघर्ष अब फिर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 12 दिनों में ही हिंसा में 19 लोगों की मौत हो चुकी है और बीते एक साल में यह आंकड़ा 250 के पार पहुंच चुका है। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब जिरीबाम जिले में हिंसा देखी गई जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने इसे आतंकी हमला बताया। हालांकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने हस्तक्षेप कर कई लोगों की जान बचा ली। तो वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी बयान दे दिया है। मीडिया से बातचीत में एन बीरेन ने कहा है कि 10 कुकी आतंकवादियों ने जिरीबाम के एक इलाके में राहत शिविर में घुसने की कोशिश की, जहां 115 अतिरिक्त रूप से विस्थापित लोग रह रहे थे, लेकिन सीआरपीएफ ने उनकी योजना को विफल कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि असम के साथ अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित एक गांव में 11 नवंबर को केंद्रीय बलों के साथ गोलाबारी में सभी 10 आतंकवादी मारे गए हैं। इस घटना में सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल हो चुका है। सीएम ने आगे कहा कि अगर सीआरपीएफ की तैनाती नहीं होती तो कई नागरिकों की जान चली जाती। कुकी आतंकवादी रॉकेट लॉन्चर, AK-47 कई अत्याधुनिक हथियारों के साथ आए थे। उन्होंने पुलिस शिविर पर हमला किया और 2 लोगों को मौके पर ही मार डाला। तो उन्होंने कहा कि वो बोरा बेकरा राहत शिविर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जहां 115 मैतेई नागरिक रह रहे थे, लेकिन सीआरपीएफ द्वारा समय पर हस्तक्षेप किए जाने के कारण जान बच गई है। सीएम एन बीरेन ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 8 निर्दोष लोगों की इसमें जान चली गई। हमले में 2 की मौत हो गई और 3 छोटे बच्चों सहित 6 लोगों का अपहरण पर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। दूसरी ओर मणिपुर के 10 कुकी विधायकों ने लूटे गए हथियारों को बरामद करने के लिए पूरे राज्य में अस्पा लागू करने की मांग तक की है। इन विधायकों ने राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ 7 विधायक भी मौजूद हैं। तो इस बीच राज्य के कुछ हिस्सों में दोबारा अफसा लागू करने की मांग को लेकर इम्फाल घाटी में प्रदर्शन जारी है, जबकि राज्य के 5 जिलों में कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। तो वहीं बता दें कि हिंसा प्रभावित जिरीबाम सहित मणिपुर के 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकारी अधिनियम को फिर से लागू कर दिया गया है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।